एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली, नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक, अरेंजमेंट्स ब्रिलियंट। आया 5 मिनट में सब हो गया। आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज और सभी को वोट करना चाहिए क्योंकि मेरा मानना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है। ग्रास रूट हमारा इलाका, जब आप घर साफ रखोगे, इलाका साफ रखोगे, इलाके को प्रोग्रेस करते हुए देखोगे, तभी देश की प्रगति भी होगी। महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव लगातार जारी है। इस वक्त हम मुंबई में हैं और मुंबई महानगर पालिका चुनाव में मुंबईकर बहुत बड़े पैमाने पर घरों से निकल रहे हैं बाहर और पूरी द CSR जर्नल की टीम भी मुंबई के रास्ते पर है। ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल मुंबई में लगातार हमारे 3 रिपोर्टर, मैं इस वक्त अंधेरी में, आकांक्षा इस वक्त बांद्रा में और सानिया पटेल इस वक्त चेंबूर में है और हम इस वक्त अंधेरी से आपको यहाँ का जायजा दिखा रहे हैं। देखिए बड़े पैमाने पर जो मुंबईकर्स हैं रास्ते पर उतरे हैं और लगातार मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। अगर जो हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लगभग 50,000 जवान मुंबई के रास्ते पर मौजूद हैं। मुंबई में BMC चुनाव की वोटिंग आज सुबह से शुरू हो चुकी है और चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ नजर आ रहा है। मैं आकांक्षा और मेरे साथ कैमरामैन सुधांशु और इस वक्त हम मौजूद हैं वेस्टर्न मुंबई के पॉश इलाके में, बांद्रा में। बांद्रा जहां अक्सर फिल्म और फैशन की दुनिया चमकती है, आज लोकतंत्र के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही यहाँ पोलिंग बूथ्स पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। आज वोटिंग के लिए सेलिब्रिटी फेसेस अपना फर्ज निभाते हुए पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। फिल्म डायरेक्टर किरण राव, एक्टर सुनील शेट्टी और बॉलीवुड सुपरस्टार्स शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े चेहरे अपना कीमती वोट डालने के लिए यहाँ नजर आए। सेलिब्रिटीज के आने से वोटिंग को लेकर लोगों में और भी उत्साह देखने को मिल रहा है। द CSR जर्नल की टीम से मैं सानिया पटेल तैनात हो गई हूँ मुंबई के चेंबूर घाटला एरिया से। यहाँ पे हर कोई वोटिंग डालने आया है। सिक्योरिटी भी काफी टाइट है और अंदर काफी सुविधाएं भी मौजूद है। पानी से लेकर तो अच्छी तरीके से लाइन लगाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए। बस क्यों? अपने नगर सेवक को लेकर यहाँ के लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। उनके उम्मीदें भी काफी ज्यादा है। 2-4 लोगों से बात करने के बाद पता चला कि वो यहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट चाहते हैं और उनकी क्या इच्छा है अपने अगले नगर सेवक से। सुधीर जी से जानने की कोशिश करते हैं कि जब भी वो यहाँ पर पोलिंग बूथ पे आए तो आखिरकार उनके दिमाग में क्या चल रहा था और ये जज्बा आखिरकार वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं। सुधीर जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आप यहाँ पे आई हुई हैं वोट करने के लिए, आपका ऑपरेशन हुआ है? तो मेरा इंटेंसाइन का ऑपरेशन हुआ है, तो 2 दिन पहले ही मैं अस्पताल से आया हूँ। लेकिन वोट करना ये हर एक का कर्तव्य है और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सभी मुंबई वासियों को कि बड़ी से बड़ी संख्या में आवे, मैं वोटिंग करवा दूँ। अभी जो भी कैंडिडेट जीत के आए गए उनसे यही है कि जितना भी युवा नेतृत्व है सबको नौकरी के लिए, अच्छा सरकारी नौकरी के लिए जो कैंडिडेट आएंगे उन्होंने हेल्प करना चाहिए। सब लोग वोटिंग भी कर रहे हैं और जो पहले 50% होता था अभी 70-80% लोग वोटिंग कर रहे हैं। तो पब्लिक को भी अभी समझ में आ रहा है कि विकास क्या होता है और विकास कैसा होना चाहिए। दिल में तो एक ही बात चल रही है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो जहमत हमें करनी चाहिए एज एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वोट देना एक प्राइमरी चीज़ है। ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये देना ज़रूरी है। जब आप वोट दोगे तब आप सवाल उठा पाओगे। अगर वोट ही नहीं दोगे तो सवाल पूछने का हक किसने दिया आपको? प्रोग्रेस और ग्रोथ के हिसाब से सोचते हैं कि चलो आज तकलीफ ले लेते, कल अच्छा हो जाएगा काम। मैंने वोट दिया है, आप भी वोट दीजिए, घर से बाहर आइए, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए, आपके नगर के लिए, आपके मुंबई के लिए, आपके भारत के लिए, आपके देश के लिए। आप किसी को भी वोट दीजिए, जिसको आपको अच्छा लगे कि मुंबई की प्रगति कर सकते हैं, उनको वोट दीजिए। धन्यवाद।
मेरी उम्मीदें मेरे उम्मीदवार से ये है कि हमारे वहाँ पर मैटरनिटी हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पर सुविधाएं कुछ नहीं है। वहाँ पे 24 आवर्स कोई डॉक्टर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो उम्मीदवार हो वो हमारी जो बेसिक सुविधा है, जो कि रोड गटर से बढ़कर हॉस्पिटल, यहाँ पर मैदान नहीं है, नशा यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो उसको जड़ से उखाड़े। ये हमारी सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं उनके साथ। पूरे मतदान प्रक्रिया में कई लोग परेशान भी दिखे। चुनाव आयोग ने तैयारी का दम लगातार भर रही थी, लेकिन कई जगहों पर मतदाता वोट ही नहीं दे पाए क्योंकि उनका नाम वोटिंग लिस्ट में था ही नहीं, और जिनको वोटिंग की पर्ची मिली थी उनका बूथ पर नाम नहीं मिला। यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि किसी का नाम तो 2 पोलिंग बूथ पर था। अंत में मतदाता परेशान होकर वोटिंग ही नहीं दिया। क्या ये साजिशन किया गया या फिर ये चुनाव आयोग का फेलियर है? अब चुनाव है तो आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर चलेगा। चुनावी स्याही को लेकर राजनीति हुई। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि वोट देने के बाद जो स्याही उंगली पर लगाई गई वो सैनिटाइजर या फिर नेल पॉलिश रिमूवर से निकाला जा सकता है। विवाद बढ़ता देख सीएम ने, देवेंद्र फडणवीस ने आरोपों का खंडन भी किया। बात राजनीतिक समीकरणों की भी कर ले तो ये बीएमसी इलेक्शन सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए साख की लड़ाई है, गठबंधन की खिचड़ी है। ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने के बाद नए पॉलिटिकल सिनारियो बने। बीजेपी बीएमसी में ट्रिपल इंजन की सरकार चाहती है। कल इस मतदान के नतीजे आएंगे। अब आने वाला वक्त ही तय करेगा कि जनता का जनाधार किसके साथ है। सानिया और आकांक्षा के साथ राहुल देव शर्मा, द CSR जर्नल, मुंबई।